नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं और हमारा टॉपिक चल रहा था संस्मरण भाग 1-2 हम पहले कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं संस्मरण भाग 3। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं विष्णुकांत शास्त्री से। विष्णुकांत शास्त्री ने जो संस्मरण लिखा है वो लिखा है संस्मरण को पाथे रहने दो। 1978 ईस्वी। इसके बाद में सुधिया उस चंदन के वन की, इसके बाद में है सुधिया उस चंदन के वन की 1992 ईस्वी। इसके बाद में है पर साथ साथ चल रही याद 2004 ईस्वी। विष्णुकांत शास्त्री ने जो संस्मरण लिखी है संस्मरण को पाथे रहने दो 1978 ईस्वी, सुधिया उस चंदन के वन की 1992 ईस्वी, पर साथ साथ चल रही याद 2004 ईस्वी। इसके बाद में हम बात करते हैं शंकर दयाल सिंह की। शंकर दयाल सिंह ने जो संस्मरण लिखा है वो लिखा है कुछ ख्वाबों कुछ ख्यालों में 1978 ईस्वी। कुछ ख्वाबों कुछ ख्यालों में 1978 ईस्वी। तो शंकर दयाल सिंह यानी दयाल सिंह के ख्वाबों और ख्यालों में शंकर भगवान शिव भोलेनाथ आए। कितनी बार आए? 7-8 बार आए, यानी कि 1978। यानी कि शंकर भगवान शिव भोले शंकर भगवान क्या है? शिव शंभु है। दयाल सिंह के सपने में ख्वाबों में या ख्यालों में कितनी बार आए? 7-8 बार आए। इसके बाद में हम बात करते हैं भगवती चरण वर्मा ने जो संस्मरण लिखा है वो लिखा है अतीत के गर्द से। यानी भगवती चरण वर्मा यानी कि ये क्या कहते हैं कि भक्ति, अगर आप भक्ति करोगे तो क्या है? अतीत के गर्द से क्या है? जल्दी निकल जाओगे। भगवती चरण वर्मा अतीत के गर्द से 1979 ईस्वी। इसके बाद में हम बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण गुप्त ने जो संस्मरण लिखा है वो लिखा है श्रद्धांजलि संस्मरण 1979 ईस्वी। मैथिली शरण गुप्त ने जो संस्मरण लिखा है वो लिखा है श्रद्धांजलि संस्मरण 1979 ईस्वी। इसके बाद में हम बात करते हैं सुलोचना रांघे राघव की। सुलोचना रांघे राघव यानी सुलोचना क्या है? रांघे राघव की ज़िंदगी में क्या है? दोबारा आ चुकी है, यानी पुनः यानी कि दोबारा। कब आई? 1979 ईस्वी में। यानी कि सुलोचना क्या है? रांघे राघव की ज़िंदगी में कब आई? यानी पुनः। कब आई? 1979 ईस्वी को, दोबारा यानी कि पुनः। इसके बाद में हम बात करते हैं राजेंद्र यादव की। राजेंद्र यादव ने जो संस्मरण लिखा है वो लिखा है औरों के बहाने 1981 ईस्वी। वे देवता नहीं 2000 ईस्वी। राजेंद्र यादव ने जो संस्मरण लिखा है वो लिखा है औरों के बहाने 1981 ईस्वी। वे देवता नहीं 2000 ईस्वी। इसके बाद में हम बात करते हैं अमृतलाल नागर की। अमृतलाल नागर ने जो संस्मरण लिखा है वो लिखा है जिंदगी साथ साथ जिया। यानी जिनके साथ साथ जिया 1973 ईस्वी। यानी कि नागर है, नागर साहब क्या कहते हैं कि जिनके साथ साथ जिया वो कौन थे? अमृत थे, यानी कि अमृतलाल थे, यानी कि अमृत के समान थे। यानी नागर क्या कहता है कि जिनके साथ साथ जिया, कब जिया? 1973 ईस्वी के अंदर जिया। वो कौन थे? अमृतलाल थे या फिर अमृत के समान थे। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रतिभा अग्रवाल। प्रतिभा अग्रवाल ने जो संस्मरण लिखा है वो लिखा है सृजन का सुख दुख 1981 ईस्वी। प्रतिभा अग्रवाल सृजन का सुख दुख 1981 ईस्वी। इसके बाद में हम बात करते हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल की। रामेश्वर शुक्ल अंचल ने जो संस्मरण लिखा है वो लिखा है युग पुरुष नाम से 1983 ईस्वी। रामेश्वर शुक्ल अंचल युग पुरुष नाम से 1983 ईस्वी संस्मरण लिखा है। इसके बाद में हम बात करते हैं पद्मा सचदेव की। पद्मा सचदेव ने जो संस्मरण लिखा है वो लिखा है दीवान खाना 1984, मितवा घर 1995 और अमराई। तो इसकी हम छोटी सी ट्रिक तैयार कर लेते हैं। पद्मा यानी पद्मा देव से कहती कि आप क्या है सच बतलाओ कि आम कहाँ से लेकर आए थे? अमराई यानी कि आम कहाँ से लेकर आए थे। फिर देव क्या कहता है? देव कहता है कि दीवान खाना, यानी कि मुझे दीवान खाना ने कहा कि मितवा घर, यानी आप क्या है मितवा के घर जाओ, आपको वहाँ पर क्या है अच्छे आम मिलेंगे। तो इसके बाद में हम बात करते हैं अज्ञे की। अज्ञे ने जो संस्मरण लिखा है वो लिखा है स्मृति लेखा नाम से 1986 ईस्वी।
आगे ने जो संस्मरण लिखा है वो लिखा है स्मृति लेखा नाम से 1986 ईस्वी। इसके बाद में हम बात करते हैं कमल किशोर गोयंका की। कमल किशोर गोयंका ने जो संस्मरण लिखा है वो लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी कुछ संस्मरण 1986 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी कुछ संस्मरण 1986 ईस्वी। इसके बाद में हम बात करते हैं बिंदु अग्रवाल की। बिंदु अग्रवाल ने जो संस्मरण लिखा है वो लिखा है भारत भूषण अग्रवाल कुछ यादें कुछ चर्चाएं। तो इसकी हम एक छोटी ट्रिक तैयार कर लेते हैं कि बिंदु अग्रवाल क्या है, भारत भूषण अग्रवाल से क्या है वार्तालाप करती है, चर्चा करती है, यानी कि बात करना चाहती है। तो भारत भूषण अग्रवाल क्या करता है कि भारत भूषण अग्रवाल कुछ यादें कुछ चर्चाएं, यानी कि कुछ याद कर रहा है चर्चा करने के लिए, यादें और बातें। और उसको क्या है वो बात याद आने के बाद में वो क्या है कुछ याद आने के बाद में क्या है बातें शुरू कर देता है। तो यादें और बातें 1998 ईस्वी। भारत भूषण अग्रवाल कुछ यादें कुछ चर्चाएं 1989 ईस्वी। तो ये दो खंडों के अंदर है यादें और बातें, दो खंडों के अंदर 1998 ईस्वी। इसके बाद में हम बात करते हैं काशीनाथ सिंह की। काशीनाथ सिंह ने जो संस्मरण लिखा है वो लिखा है याद हो कि न हो। तो इसकी हम एक छोटी सी ट्रिक तैयार कर लेते हैं कि नाथों को क्या है काशी से निकाल दिया गया है। अब वो क्या है जाते जाते क्या है यानी कि ट्रेन के अंदर सफ़र कर रहे हैं, तो वहाँ पर वार्तालाप कर रहे हैं कि याद हो कि न हो, यानी कि वो आपस में बात करते हुए कि कहते हैं कि आपको कुछ याद है क्या या नहीं है। काशी का 80 यानी काशी का जो 80 घाट था वो कैसा था, अब आपको याद है या नहीं है। अच्छे दिन पाछे भई। तो एक नाथ उनमें से कहता है कि जो अच्छे दिन तो थे वो क्या है पीछे रह गए हैं। घर का जोगी जोगड़ा, यानी अब हम क्या है घर के लायक ही रह चुके हैं। यानी कि वो क्या कहते हैं काशीनाथ सिंह क्या कहते हैं, यानी कि नाथों को काशी से निकाल दिया गया है। वो वार्तालाप करते हुए क्या कहते हैं कि याद हो कि न हो 1992 ईस्वी, काशी का 80 2003 ईस्वी, अच्छे दिन पाछे भई 2004 ईस्वी, घर का जोगी जोगड़ा 2006 ईस्वी। इसके बाद में हम बात करते हैं फणीश्वर नाथ रेणु की। फणीश्वर नाथ रेणु ने जो संस्मरण लिखा है वो लिखा है वन तुलसी की गंध नाम से लिखा है 1984 ईस्वी। और इसी नाम से क्या है विवेकी राय का निबंध भी है। वन तुलसी की गंध नाम से क्या है विवेकी राय का निबंध है और फणीश्वर नाथ रेणु का क्या है संस्मरण है। इसके बाद में हम बात करते हैं अजीत कुमार की। अजीत कुमार ने जो संस्मरण लिखा है वो लिखा है निकट मन में 1992 ईस्वी, निकट मन में दूर वन में 2012 ईस्वी। अजीत कुमार ने जो संस्मरण लिखा है वो लिखा है निकट मन में 1992 ईस्वी, निकट मन में दूर वन में 2012 ईस्वी। इसके बाद में हम बात करते हैं गिरिराज किशोर की। यानी गिरिराज किशोर ने जो संस्मरण लिखा है वो लिखा है सप्तपर्णी नाम से 1994 ईस्वी। तो गिरिराज किशोर यानी किशोर क्या है गिरिराज पर्वत पर जाता है और उनको पर्वत पर कौन मिलता है सप्तपर्णी नाम का ऋषि मिलता है। यानी गिरिराज किशोर यानी किशोर क्या है गिरिराज पर्वत पर जाता है, किससे मिलने के लिए जाता है सप्तपर्णी नाम के ऋषि मुनि से मिलने के लिए जाता है। कब जाता है 1994 ईस्वी। इसके बाद में हम बात करते हैं दूधनाथ सिंह की। दूधनाथ सिंह ने जो संस्मरण लिखा है वो लिखा है लौट आओ धार 1995 ईस्वी, एक शमशेर भी था 2012 ईस्वी। दूधनाथ सिंह ने जो संस्मरण लिखा है वो लिखा है लौट आओ धार 1995 ईस्वी, एक शमशेर भी था 2012 ईस्वी। इसके बाद में हम बात करते हैं रामदरस मिश्र की। रामदरस मिश्र ने जो संस्मरण लिखा है वो लिखा है समृतियों का छंद नाम से 1995 ईस्वी, अपने अपने रास्ते 2001 ईस्वी। तो रामदरस मिश्र ने जो संस्मरण लिखे हैं वो लिखे हैं समृतियों का छंद 1995, अपने अपने रास्ते 2001 ईस्वी। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रफुल्ल चंद्र ओझा की। प्रफुल्ल चंद्र ओझा ने जो संस्मरण लिखा है वो लिखा है अतीत जीवी नाम से लिखा है। प्रफुल्ल चंद्र ओझा ने जो संस्मरण लिखा है वो लिखा है अतीत जीवी नाम से। इसके बाद में हम बात करते हैं रविंद्र कालिया की। रविंद्र कालिया ने जो संस्मरण लिखा है वो लिखा है सृजन के सहयात्री 1996 ईस्वी। रविंद्र कालिया ने जो संस्मरण लिखा है वो लिखा है सृजन के सहयात्री 1996 ईस्वी। इसके बाद में हम बात करते हैं विष्णुचंद्र शर्मा की। विष्णुचंद्र शर्मा ने जो संस्मरण लिखा है वो लिखा है अभिन्न नाम से 1996 ईस्वी। विष्णुचंद्र शर्मा अभिन्न नाम से 1996 ईस्वी। आज के लिए इतना ही काफ़ी। हिंदी साहित्य मंथन की ओर से वीडियो देखने वाले तमाम साथियों का धन्यवाद। और हम आपसे एक गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर वीडियो में कोई कमी हो
या आपको कुछ समझ न आता हो, या फिर आप कुछ पूछना चाहते हो, या फिर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो की ज़रूरत हो, तो आप अपना सुझाव कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। हम आपकी समस्या का समाधान ज़रूर करेंगे। और हमारे चैनल हिंदी साहित्य मंथन की एक ख़ास बात और यह है कि इस चैनल पर आपको हर टॉपिक क्रमबद्ध तरीके से मिलेगा। और हमारा वीडियो बनाने का जो लक्ष्य है वो है कि हिंदी से जुड़ी तमाम सामग्री आपको उपलब्ध कराई जाए, ताकि आपको हिंदी की तमाम परीक्षाओं के काबिल बना सके। और हिंदी साहित्य मंथन यह दुआ करता है कि सफलता आपके कदमों में हो। तो एक बार फिर से हिंदी साहित्य मंथन की ओर से वीडियो देखने वाले तमाम साथियों का तहे दिल से धन्यवाद। और हम गुजारिश करते हैं कि आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।